Hello everyone, good morning, welcome to all of you. This is Pooja. डियर पेरेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम आपके लिए डेली EMRS की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाते थे, है ना। डेली आपको क्लासेस प्रोवाइड करते थे, लेकिन बीच में स्वास्थ्य ज़्यादा ख़राब हो जाने के कारण आपकी 2 सप्ताह से क्लासेस बंद हैं। लेकिन आज हमने फिर कोशिश की है आपके लिए बायोलॉजी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराने की। तो चलिए सॉल्व करते हैं, और ये वीडियो उन सभी पेरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी जो लोग EMRS से TGT और PGT बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपके UP TGT PGT के भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। लास्ट दिसंबर तक नोटिफिकेशन आ सकता है UP TGT PGT एग्ज़ाम्स का। एंड इसके साथ साथ DSSB के कई सारे जो है एग्ज़ाम्स हैं जिनमें बायोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ GIC और LT ग्रेड, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो सभी लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे आप अपने आप से आंसर करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। सभी लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे और खुद से आंसर करने की कोशिश करेंगे। अगर क्वेश्चन आपको नया लगे या कोई कन्फ्यूज़न रहे तो उसे आप राइट डाउन ज़रूर कर लेना। क्लियर? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स प्रोड्यूस ग्रीन स्पोर्स? इनमें से कौन से प्लांट ग्रीन स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं? जनरली जो स्पोर होते हैं उनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, लेकिन जो ग्रीन स्पोर हैं इनमें क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रीन स्पोर। तो ग्रीन स्पोर हमें किस में देखने को मिलते हैं? साइलोटम, लाइकोपोडियम, रिक्सिया या फिर इक्वीसीटम। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर ये आपके जितने भी प्लांट्स दिए गए हैं ये सभी क्या हैं? टेरिडोफाइट्स हैं। ठीक है, टेरिडोफाइट्स हैं। और जो टेरिडोफाइट्स हैं ये ऐसे प्लांट्स हैं, ये फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड्स प्लांट हैं, लेकिन फिर भी इनके फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायर होती है। तो ये कैसे प्लांट हैं? ज़ुइडोगेमस हैं। ठीक है, ज़ुइडोगेमस हैं, क्रिप्टोगेमस हैं, और इसके साथ साथ ये फर्स्ट ट्रेकियोफाइट्स हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट, ये कैसे हैं? फर्स्ट ट्रेकियोफाइट्स हैं। यानी कि अगर हम प्लांट किंगडम की बात करें तो सबसे फर्स्ट टाइम वैस्कुलर बंडल हमें कहाँ देखने को मिले थे? तो ये आपके टेरिडोफाइट्स में। ठीक है, तो यहाँ पर किस टेरिडोफाइट्स में ग्रीन स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं? तो वो है आपका इक्वीसीटम। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इक्वीसीटम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरियल रिस्पायरेशन इन पाइला अकर्स फ्रॉम? पाइला में हमें 2 तरीके का रिस्पायरेशन देखने को मिलता है। एक आपका एक्वाटिक रिस्पायरेशन, जब ये वाटर में होता है तो उस समय जब रिस्पायरेशन करता है तो उसे हम एक्वाटिक रिस्पायरेशन कहते हैं, और ये रिस्पायरेशन गिल्स के थ्रू होता है। लेकिन जब पाइला लैंड पर आता है, ज़मीन पर, तब ये कैसे रिस्पायरेशन करता है? तो इस रिस्पायरेशन को हम एरियल रिस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है, एरियल रिस्पायरेशन। और ये रिस्पायरेशन पल्मोनरी सैक की हेल्प से करता है। ठीक है, पल्मोनरी सैक की हेल्प से करता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पल्मोनरी सैक। अच्छा क्वेश्चन से, इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Which one of the following parasitic nematodes does not require an intermediate host to complete its life cycle? किस निमेटोड्स में इंटरमीडिएट होस्ट सेल की रिक्वायर नहीं होती है? जो मोस्ट ऑफ पैरासिटिक निमेटोड्स होते हैं ये अपनी लाइफ साइकिल को 2 होस्ट में कंप्लीट करते हैं। तो ये मोस्टली कैसे होते हैं? डाइजेनिक होते हैं।
ठीक है, डाइजेनिक होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे निमेटोड्स हैं जो कैसे हैं, मोनोजेनेटिक हैं। ठीक है, कैसे हैं, मोनोजेनेटिक। तो ब्रूजियाई मलाई है, एंसाइलोस्टोमा ड्यूडेन है, या फिर बुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी है, या फिर ड्रैकुनलस मेडियंसिस है। चलिए आप आंसर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ड्रैकुनलस मेडियंसिस है, जिसे हम गिनी वॉर्म भी कहते हैं, गिनी वॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, इसके साथ अगर आपसे पूछा जाए पिन वॉर्म या सीट वॉर्म किसे कहते हैं, तो ये आप एंटेरोबियस को एंटेरोवियस को कहते हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए आई वॉर्म किसे कहते हैं, तो आई वॉर्म हम लोवा को कहते हैं। ठीक है, लोवा को हम आई वॉर्म कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट नॉट डिजीज कॉज्ड बाई, रूट नॉट डिजीज किसके थ्रू होती है, माइकोप्लाज्मा, निमेटोड्स, वायरस या फिर फंजाई। चलिए आप आंसर करेंगे। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, निमेटोड्स जो हैं इनकी वजह से रूट नॉट डिजीज कॉज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटामार्फोसिस इन काकरोच रेगुलेटेड मेनली बाई, मेटामार्फोसिस क्या है, जब लार्वल स्टेज, ठीक है, जब लार्वल फॉर्म एडल्ट फॉर्म में चेंज होती है तो उस दौरान लार्वल फॉर्म की मॉर्फोलॉजी में चेंजेस होती हैं, इसी को हम मेटामार्फोसिस कहते हैं। और इस मेटामार्फोसिस को कौन रेगुलेट करता है, कार्पोरा कार्डियाका, प्रोथोरा ग्लैंड या फिर कार्पोरा एलाटा या फिर ब्रेन। तो जो कॉकरोच में मेटामार्फोसिस की प्रोसेस है इसको रेगुलेट कौन करता है, कार्पोरा एलाटा। ठीक है, कार्पोरा एलाटा। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, व्हिच जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, जो ह्यूमन इंसुलिन है इसका प्रोडक्शन करने के लिए किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं एज अ वेक्टर, बैसिलस थुरेंजेसिस, राइजोबियम मिलोटी, इस्चीरिया कोलाई या फिर स्यूडोमोनास पिट्यूडा। चलिए आप भी आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इस्चीरिया कोलाई। ठीक है, जो आपका इस्चीरिया कोलाई बैक्टीरिया है ये ह्यूमन की कोलन के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी शो करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉटन इज डन बाई, जो कॉटन है ये किसके थ्रू डिस्ट्रक्ट हो सकती है, स्पायरोचीट साइटोफेजी, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम, स्पायरोचीट साइटोफेगी बैक्टीरिया या फिर ए एंड सी बोथ। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ए एंड सी बोथ। स्पायरोचीट बैक्टीरिया का एक क्लास है जिसके अंतर्गत आपको साइटोफेगी बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। ये क्या करते हैं, कॉटन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, which pteridophytes does not has mixed sorus, Dryopteris, Adiensum, टेरिस या फिर मार्सेलिया। जो टेरिडोफाइट्स हैं इनमें जो स्पोरेंजिया हैं वो कहाँ लगे होते हैं, सोरस पर। ठीक है, और ये जो सोरस हैं ये आपको 3 तरीके के देखने को मिलेंगे, ध्यान से सुनना। जो सोरस हैं ये 3 तरीके के होते हैं, सिंपल सोरस, ग्रेडेड सोरस एंड मिक्स्ड सोरस।
सिंपल सोरस ऐसे सोरस जिसमें सारे स्पोरेंजिया एक साथ मैच्योर होते हैं उन्हें हम सिंपल सोरस कहते हैं। और इसके अंतर्गत कौन आता है? बॉट्रिकम, बॉट्रिकम एंड ओफियोग्लॉसम, ठीक है, एंड ओफियोग्लॉसम। और अगर बात करें ग्रेडेड की तो इसमें जो पेरीफेरी पे आपको यंग स्पोरेंजिया देखने को मिलेंगे, ठीक है, पेरीफेरी पर यंग स्पोरेंजिया एंड जो इनर साइड है वहाँ पर सेंटर में आपको मेच्योर स्पोरेंजिया देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये ग्रेड के फॉर्म में, यानी कि जो यंग हैं, जो न्यूली स्पोरेंजिया हैं वो आपको पेरीफेरी में, और जो मेच्योर स्पोरेंजिया हैं वो आपको सेंटर में देखने को मिलेंगी। तो इससे हम क्या कहते हैं? ग्रेडेड टाइप सोरस, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसके अंतर्गत आपके आ जाते हैं, दैट इज साल्विनिया आइसोइड्स। प्लीज़ आप लिखने की कोशिश करेंगे, साल्विनिया आइसोइड्स एंड मार्सिलिया और एजोला, ठीक है, मार्सिलिया एंड एजोला, ये इनमें ग्रेडेड सोरस प्रेजेंट होते हैं। इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड इसके बाद बात करें मिक्स्ड में, तो आपको मिक्स्ड में देखने को मिलेगा एडेंसियम, ठीक है, एडेंसियम, ड्रायोप्टेरिस और इसके साथ साथ टेरिस और टेरिडियम, ठीक है, और टेरिडियम आप लिखेंगे एडियंसम, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड टेरिडियम, ठीक है। इसमें कैसे हैं? मिक्स्ड सोरस देखने को मिलते हैं। मिक्स्ड सोरस में स्पोरेंजिया का अरेंजमेंट कैसा होगा? यंग एंड मेच्योर स्पोरेंजिया एक साथ प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये कैसे होंगे? मिक्स्ड सोरस। तो आपसे यहाँ पूछा गया है विच टेरिडोफाइट डज नॉट हैज मिक्स्ड सोरस, तो इनमें से मिक्स्ड सोरस किसके पास नहीं है? तो वो है आपका मार्सेलिया। मार्सेलिया में ग्रेडेड सोरस प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? सो यहाँ आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से आपको इनकरेक्ट बताना है। टेरिडोफाइट्स आर फर्स्ट क्रोमोफाइट्स। क्रोमोफाइट्स मीन्स क्या होता है? ट्रू डिफ्रेंसिएशन ऑफ लीव्स, रूट्स एंड स्टेम, ठीक है। किसी भी प्लांट में स्टेम, रूट एंड लीव्स के ट्रू डिफ्रेंसिएशन को हम क्रोमोफाइट्स कहते हैं। तो जो हमारे टेरिडोफाइट्स हैं ये क्या हैं? फर्स्ट क्रोमोफाइट्स हैं। तो ये तो आपका करेक्ट हो गया। कॉल्ड एज एम्फीबियंस, जो टेरिडोफाइट्स हैं इन्हें हम एम्फीबियंस नहीं, इन्हें हम क्या कहते हैं? बॉटेनिकल स्नैक कहा जाता है इन्हें, ठीक है, बॉटेनिकल स्नैक्स। एम्फीबियंस किन्हें कहा जाता है? ये आपके ब्रायोफाइट्स हैं, ठीक है। एंड स्पोरेंजिया बियरिंग लीव्स कॉल्ड एज स्पोरोफिल, जिन लीव्स पर स्पोरेंजिया निकलती हैं उन्हें हम स्पोरोफिल कहते हैं। तो ये भी आपका करेक्ट है। स्पोरेंजिया बोर्न ऑन वेंट्रल साइड ऑफ लीव्स, जो ये लीव्स होती है, लीव्स के वेंट्रल साइड पर स्पोरेंजिया बियर होते हैं। कहाँ? सोराई के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, है ना। आपसे इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट क्या है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक इंक्वायरी इनटू प्लांट, क्या है? इंक्वायरी इनटू प्लांट, ये बुक किसने लिखी थी? थियोफ्रेस्टस, कैरोलस लीनियस, बेंथम एंड हुकर, या फिर नन ऑफ दिस। चलिए सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जो थियोफ्रेस्टस हैं इन्होंने इंक्वायरी टू प्लांट बुक लिखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मोटाइल मेल गैमेट्स आर फाउंड इन व्हिच पेयर ऑफ जिम्नोस्पर्म।
जिम्नोस्पर्म के किस्में आपको मोटाइल गैमेट्स देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें गैमेट्स की, तो जो मेल गैमेट्स हैं ये जनरली लोअर प्लांट्स में मोटाइल होते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म में ये कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, एक्सेप्ट आपका साइकस एंड गिंगो। ठीक है, साइकस एंड गिंगो को छोड़कर और सभी जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के प्लांट्स में जो मेल गैमेट है ये नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर साइकस के गैमेट्स की बात करें, साइकस के मेल गैमेट जो है ये कैसा होता है, सीलिएटेड होता है और टॉप शेप्ड होता है। ठीक है, सीलिएटेड एंड टॉप शेप्ड। क्लियर, कुछ इस तरीके से ऐसे इसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये होल प्लांट किंगडम में सबसे लार्जेस्ट मेल गैमेट होता है, सबसे लार्जेस्ट मेल गैमेट होता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, होल्ड टाइप ऑफ फिलोटैक्सी इज सीन इन विच जिम्नोस्पर्म। किस जिम्नोस्पर्म में वोल्ड टाइप की हमें फिलोटैक्सी देखने को मिलती है, साइकस में, नीटम में, सिड्रस में या फिर गिंगो। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सिड्रस में। फिलोटैक्सी मीन्स क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ लीफ। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ लीफ, इसे हम फिलोटैक्सी कहते हैं। जो फिलोटैक्सी है ये जिम्नोस्पर्म में हमें 3 तरीके की देखने को मिलती है, अल्टरनेट फिलोटैक्सी, वोल्ड फिलोटैक्सी एंड अपोजिट फिलोटैक्सी। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कहाँ, जिम्नोस्पर्म की। तो जिम्नोस्पर्म में जो फिलोटैक्सी है वो 3 तरीके की है, अल्टरनेट फिलोटैक्सी या फिर इसी को हम स्पाइरल भी कह देते हैं, स्पाइरल फिलोटैक्सी, वोल्ड फिलोटैक्सी एंड अपोजिट फिलोटैक्सी। तो अल्टरनेट फिलोटैक्सी हमें कहाँ देखने को मिलती है, साइकस में। ठीक है, ये हमें साइकस में देखने को मिलती है। वोल्ड टाइप की फिलोटैक्सी हमें सिड्रस में देखने को मिलती है। ठीक है, एंड अपोजिट टाइप की फिलोटैक्सी हमें नीटम में देखने को मिलती है। ठीक है, नीटम में। क्लियर, तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, आप इन्हें याद रखेंगे। आपसे अल्टरनेट या स्पाइरल पूछा जा सकता है, अपोजिट या फिर वोल्ड टाइप की फिलोटैक्सी पूछी जा सकती है। और याद रखना आप, वोल्ड टाइप की फिलोटैक्सी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है किसमें, नीरियम में, जो कि आपका जिम्नोस्पर्म का प्लांट है, एंजियोस्पर्म का है। ठीक है, सॉरी, एंजियोस्पर्म का नीरियम। ठीक है, और नीरियम की लीफ में हमें मल्टी एपिडर्मिस होती है, जो नीरियम की लीफ है। ठीक है, डार्सो वेंट्रली होती है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, सिड्रस। सिड्रस में हमें वोल्ड टाइप की फिलोटैक्सी देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट इन करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, आपसे इसमें से इनकरेक्ट मैच्ड पूछा गया है। यहाँ पर इनकरेक्ट क्या मैच्ड है, साइकस रम्फाई से हम सागो ऑब्टेन करते हैं, पाइनस जियार्डियाना से चिलगोजा ऑब्टेन करते हैं, इंसेफ्लेरटस से हम काफिर ब्रेड ऑब्टेन करते हैं, एगैथिस स्पीसीज से हम सागो पाम ऑब्टेन करते हैं। चलिए आप बताएंगे यहाँ पर इनकरेक्ट क्या है। तो अगर बात करें हम एगैथिस स्पीसीज़ की, तो एगैथिस स्पीसीज़ से हम सागो पाम नहीं ऑब्टेन करते हैं, एगैथिस स्पीसीज़ से हम मनीला कोपल ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, मनीला कोपल ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ पर आपका इनकरेक्ट क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। साइकस रम्फाई से हम सागो ऑब्टेन करते हैं, पाइनस जियार्डियाना से चिलगोजा ऑब्टेन करते हैं, इंसेफेलरॉट्स से हम काफिर ब्रेड ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट ट्रू फॉर पाइनस। इनमें से पाइनस के लिए क्या नहीं करेक्ट है, डज नॉट पूछा गया है।
ध्यान से पढ़ेंगे सभी स्टेटमेंट्स को। ब्रैक्ट्स एंड ओवलीफेरस स्केल आर प्रेजेंट। आपको पाइनस को ध्यान में रख के सारे स्टेटमेंट पढ़ने हैं। एम्ब्रियो विथ 3 to 18 कोटिलिडन्स, मैनोजाइलिक एंड पिक्नोजाइलिक वुड, ट्रैकिड्स विद बॉर्डेड पिट्स। चलिए, यहाँ पर पाइनस के बारे में इनकरेक्ट क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात करें पाइनस की वुड की, तो पाइनस में दो तरीके की वुड देखने को मिलती है। एक आपकी मोनोजाइलिक, ठीक है, एंड पिक्नोजाइलिक। क्लियर। तो मैनोजाइलिक हमें कहाँ देखने को मिलती है, मैनोजाइलिक टाइप की वुड हमें साइकस में देखने को मिलती है। ठीक है, साइकस में हमें पॉलीजाइलिक एंड मैनोजाइलिक वुड देखने को मिलती है। सो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक एमिनो एसिड। इनमें से कौन सा एरोमेटिक एमिनो एसिड नहीं है। वैलिन, टायरोसिन, फेनिलएलनिन या फिर ट्रेप्टोफॉन। अगर बात करें हम एरोमेटिक एमिनो एसिड्स की, तो ये आपका टायरोसिन, फेनिलएलनिन एंड ट्रेप्टोफॉन, ये तीन आपके एरोमेटिक एमिनो एसिड्स होते हैं। इनमें बेंजीन रिंग पाई जाती है। ठीक है, इंडोल रिंग जिसे हम कहते हैं। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। वैलिन जो है ये आपकी एरोमेटिक एमिनो एसिड नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ एनिमल किंगडम ए डैश एंड प्लांट किंगडम बी डैश रिस्पेक्टिवली। हमने आपसे कई बार प्रोटीन्स के बारे में बात की है कि अगर एनिमल किंगडम में आपसे मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन पूछी जाए तो वो क्या है, दैट इज कोलेजन। ठीक है, कोलेजन। एंड अगर प्लांट किंगडम की बात करें तो प्लांट किंगडम में होल स्पेयर में सबसे मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन क्या होती है, दैट इज रुबिस्को। ठीक है, रुबिस्को। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कोलेजन एंड रुबिस्को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच्ड इंसुलिन प्रोटीन। ये आपका यहाँ है। ठीक है, यहाँ पर इंसुलिन प्रोटीन, सिस्टीन, केराटिन एंड अल्फा हेलिकल प्रोटीन, ये आपका यहाँ है, एंड हीमोग्लोबिन टर्सरी प्रोटीन। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। जो इंसुलिन है ये एक क्या है, क्वाटर्नरी प्रोटीन्स है, जो कि 51 एमिनो एसिड्स की बनी होती है, जिसमें हमें 2 चेन्स देखने को मिलती हैं, ए चैन एंड बी चैन। ठीक है, ए चैन एंड बी चैन। जो आपकी ए चैन है इसमें 21 एमिनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, इसमें कितने होते हैं, 21 एमिनो एसिड्स। एंड जो बी चैन है इसमें आपके 30 एमिनो एसिड्स होते हैं। क्लियर। तो ये हमारा करेक्ट मैच है। अगर बात करें सिस्टीन की, तो हमें सिस्टीन में सल्फर बॉन्ड देखने को मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डाई सल्फाइड बॉन्ड कहते हैं। सिस्टीन एंड मिथियोनिन सल्फर एमिनो एसिड हैं, जिनमें हमें डाई सल्फाइड बॉन्ड देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका करेक्ट है। एंड केराटिन प्रोटीन जो है ये आपकी अल्फा हेलिकल प्रोटीन है। ठीक है, केराटिन प्रोटीन कैसी है, आपकी ये सेकेंडरी प्रोटीन है और अल्फा हेलिकल प्रोटीन है। एंड अगर बात करें हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन आपकी टर्सरी प्रोटीन नहीं है, ये कैसी है, क्वाटर्नरी प्रोटीन है, और इसे हम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन भी कहते हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन भी कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी,
कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें यहाँ पर हीमोग्लोबिन में 2 पार्ट्स होते हैं, एक नॉन प्रोटीनीशियस पार्ट, ठीक है, एक नॉन प्रोटीनीशियस पार्ट और एक प्रोटीन पार्ट। जो प्रोटीन पार्ट है यही आपका ग्लोबिन प्रोटीन है, ठीक है, ये क्या है? ग्लोबिन। एंड जो नॉन प्रोटीनीशियस पार्ट है ये हीम है, ये हीम है। और जो हमारी हीमोग्लोबिन है इसमें टोटल 4 एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 574 एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। याद रखना, कई बार आपसे इंसुलिन के और ग्रोथ हार्मोन के, हीमोग्लोबिन के, इन सभी के आपसे एमिनो एसिड्स का नंबर पूछा जाता है कि इनकी पॉलीपेप्टाइड चैन में कितने एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसे आप याद रखेंगे। हीमोग्लोबिन में 574 एमिनो एसिड्स होते हैं, इंसुलिन में 51 एमिनो एसिड्स होते हैं। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में कायरल कार्बन कितने होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो अगर बात करें ग्लाइसिन की, तो ग्लाइसिन का फार्मूला क्या होता है? CH2OH, कार्बन से COOH एंड एक हाइड्रोजन ग्रुप ऊपर और एक हाइड्रोजन ग्रुप नीचे ऐसे लगा होता है, ठीक है। ये क्या है? आपकी एक ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन एमिनो एसिड है। जब कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं तब वहाँ पर हमें कायरलिटी देखने को मिलती है, तो उसे हम कायरल कार्बन कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ग्लाइसिन के जो सेंटर में कार्बन है इससे 2 सेम ग्रुप अटैच है ना, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो यहाँ पर कायरल कार्बन 0 है, ठीक है। जो ग्लाइसिन है इसमें कायरल कार्बन एब्सेंट होते हैं, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल विल बी प्रेजेंट इन एसिड सोल्यूबल पूल। एसिड सोल्यूबल पूल में इनमें से कौन प्रेजेंट होता है? एसिड सोल्यूबल पूल आपसे पूछा गया है, ध्यान से सुनना। जब हम किसी लिविंग सेल को ग्रिंड करते हैं, ठीक है, जब हम किसी लिविंग सेल को ग्रिंड करते हैं क्लोरोएसिटिक एसिड में, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड में, ठीक है, तो उसके बाद जो मिक्सचर हमें ऑब्टेन होता है उससे हम क्या करते हैं? उसे हम फिल्टर में उसे फिल्टर कर लेते हैं, उसे छान लेते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पर फिल्टर में बचता है, ठीक है, इसे हम रिटेंट कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? रिटेंट कहते हैं। और जो हमें नीचे मिलता है, जो छन जाता है, इसी को हम एसिड सोल्यूबल पूल कहते हैं, ठीक है। इसे फिल्ट्रेट या फिर एसिड सोल्यूबल पूल कहते हैं। ध्यान से सुनना, इसे हम फिल्ट्रेट या एसिड सोल्यूबल पूल कहते हैं, और जो रिटेंट है इसे हम एसिड इनसोल्यूबल पूल कहते हैं, इनसोल्यूबल। तो इनसोल्यूबल पूल में हमारे क्या क्या आ जाते हैं? लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, क्योंकि इनका जो मोलिकुलर वेट होता है ये 10,000 से मोर देन होता है, ठीक है। जो माक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, दैट इज़ लिपिड, प्रोटीन्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, इनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से अधिक होता है, इसलिए ये छन नहीं पाते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं? रिटेंट। लेकिन जो छन जाते हैं नीचे, जिसे हम फिल्ट्रेट या एसिड सोल्यूबल पूल कहते हैं, तो इसमें हमारा क्या क्या आ जाता है? एमिनो एसिड आ जाते हैं, ठीक है, एमिनो एसिड आ जाते हैं, आरएनए आ जाते हैं, डीएनए, और ये सभी स्मॉल माइक्रो मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1800 से, ठीक है, 1800 से 800 से कम होता है, ठीक है, लेस देन होता है। क्लियर? तो हमारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? एसिड सोल्यूबल पूल में। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एमिनो एसिड, ठीक
ठीक है, ये सभी आपके क्या हैं, माक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से ज़्यादा होता है, इसलिए ये छन नहीं पाते हैं, ये रिटेंट कहलाते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीट वॉर्म इज द अल्टरनेट नेम ऑफ, है ना, अभी हमने आपको बताया था सीट वॉर्म या पिन वॉर्म किसे कहते हैं, तो एंटेरोवियस को कहते हैं, ठीक है, एंटेरोवियस को। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPCB। CPCB का फुल फॉर्म बताएंगे, कॉमन पॉल्यूशन सेंट्रल ब्यूरो, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कॉमन बैंड, या फिर कॉमन प्रोजेक्ट कलेक्शन बोर्ड। आप आंसर करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। CPCB का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हिच इज द फर्स्ट फंडामेंटल माइन्यूट एंड फ्री स्विमिंग लार्वी ऑफ मोस्ट ऑफ द क्रिटेशियंस। आपने क्रिस्टेशियंस में कई टाइप के लार्वा पढ़े हैं, है ना, जैसे माइसिस लार्वा, प्रोटोजोइया लार्वा, नॉप्लियस लार्वा, साइप्रिस लार्वा, ठीक है, मेगालोपा लार्वा, ये सभी आपने लार्वा पढ़े हैं। तो आपको बताना है वो सबसे फर्स्ट कौन सा लार्वा है जो फर्स्ट फंडामेंटल माइन्यूट एंड फ्री स्विमिंग होता है, ठीक है, सबसे छोटा है और फ्री स्विमिंग है। तो सबसे पहले कौन सा लार्वा बनता है, दैट इज नॉप्लियस लार्वा, नॉप्लियस लार्वा, और यही सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है और ये फ्री स्विमिंग करता है, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मैच द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, कॉलम फर्स्ट विथ देयर कॉजेटिव एजेंट, कॉलम सेकेंड, एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम फर्स्ट में आपकी कुछ डिजीज़ दी गई हैं, कॉलम सेकेंड में उनके वेक्टर्स हैं या वो उनके कॉजेटिव एजेंट्स हैं, ठीक है। तो आपको मैच करना है, गोनरोइया किससे कॉज होती है, सिफिलिस, जेनाइटल वॉर्ड्स एंड एड्स। तो अगर हम बात करें गोनोरोइया की, तो ये इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, निसेरिया बैक्टीरिया, है ना। सिफेलिस किससे होती है, ट्रिपोनिमा पैलिडम, ठीक है, ट्रिपोनिमा पैलिडम। जेनाइटल वॉर्ड्स किससे कॉज होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एंड एड्स किससे होता है, HIV से, ठीक है, HIV वायरस से। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, A सेकेंड, B थर्ड, C फोर्थ एंड D1। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस क्लोरेम्फेनिकोल, ठीक है, क्लोरेम्फेनिकोल को हम किससे ऑब्टेन करते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुली, स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसस, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस, या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कोलियस। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत अच्छा है। कई बार स्ट्रेप्टोमाइसिस से जो हम एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन करते हैं, इनका आपसे नेम पूछा जाता है, ध्यान से देखेंगे। अगर हम बात करें स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुली की, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुली से क्लोरेम्फेनिकोल ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, क्लोरेम्फेनिकोल को ऑब्टेन करते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसस से टेट्रासाइक्लिन ऑब्टेन करते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से स्ट्रेप्टोमाइसिन को ऑब्टेन करते हैं। एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कोलियस या फिर फ्रेडी, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी से नियोमाइसिन ऑब्टेन करते हैं।
तो यहाँ से आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है टेट्रासाइक्लिन को, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन और क्लोरोरेम्फेनिकोल को स्ट्रेप्टोमाइसिस की किन किन स्पीसीज से ऑब्टेन करते हैं। तो इसे आप राइट डाउन कर लेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लोरेम्फेनिकोल स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुलिस से ऑब्टेन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन दिस सेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज absent इन टीनिया सोलेनियम। ठीक है, जो टीनिया सोलियम है इसमें कौन सी स्ट्रक्चर्स absent होती है, महलिस ग्लैंड, रोस्टेलम, लॉरर्स कैनाल या फिर कायरस सैक। तो अगर बात करें लॉरर्स कैनाल की, तो ये लॉरर्स कैनाल कहाँ प्रेजेंट होती हैं, फैसियोला में, जो कि एक प्लेटेहेलमिन्थीज है ना। और इसकी होस्ट कैसी है, डाइजेनेटिक है। इसकी होस्ट कैसी है, डाइजेनेटिक है। इसे हम कॉमनली फ्लूक वॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम कॉमनली क्या कहते हैं, फ्लूक भी कहते हैं, और लीवर फ्लूक। ठीक है, इसे कॉमनली हम लीवर फ्लूक भी कहते हैं। और जो लॉरर्स कैनाल है ये फैसियोला में प्रेजेंट होती है। ये लॉरर्स कैनाल वेजाइना के होमोलोगस होती है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये आपको टीनिया सोलियम में देखने को नहीं मिलेगी। महलिस ग्लैंड टीनिया सोलियम में प्रेजेंट होती है, रोस्टेलम प्रेजेंट होता है, कायरस सैक प्रेजेंट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है महलिस ग्लैंड, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि महलिस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, किस ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, टीनिया सोलियम भी आपका प्लेटेहेलमिन्थीज का मेंबर्स है। क्लियर, और ये टीनियसिस कॉज करता है। इसके लार्वा को ओंकोफोर लार्वा कहते हैं। अगर बात करें फैसियोला की, तो फैसियोला में हमें 5 लार्वल स्टेज देखने को मिलती हैं, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, रेडिया एंड स्पोरो रेडिया। ठीक है, ये आपकी फैसियोला में देखने को मिलती है। क्लियर, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ये आज के आपके 25 क्वेश्चंस थे। अगर आप पीडीएफ से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको विथ आंसर एंड विदाउट आंसर पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आई होप स्वास्थ्य अच्छा रहा तो हम आपके लिए मॉर्निंग में और इवनिंग दोनों टाइम आपके लिए हम क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। और आप अभी भी जो आपके पास समय है उसमें अच्छे से अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।